तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति का अनमोल नृत्य कैसे कला से कलांकित हुआ। यह जानने के लिए हमें इसका शुरुआती चरण को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माना जाता है कि नृत्य का शुरुआत प्राचीन काल में ही शुरू हुआ होगा। अगर आप प्राचीन काल का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नृत्य का शुरुआत प्राचीन काल में हुआ होगा, लेकिन इस प्राचीन काल का भी 3 भाग है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यह वह काल है जिसमें राइटिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जैसे कि स्टोन एज। माना जाता है कि नृत्य का शुरुआत इसी काल में शुरू हुआ होगा। जाने अनजाने हमारे भारत के कुछ ऐसे गुफाओं में रॉक पेंटिंग्स मिली है, जिससे यह साबित होता है कि उस जमाने में भी लोग नृत्य किया करते थे। प्रोटो हिस्ट्री यह वह काल है जिसमें तो राइटिंग रिकॉर्ड तो मौजूद है, मगर इसे हम समझ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। जब इस घाटी का खुदाई हो रहा था तब यहाँ पे कुछ ऐसे मूर्ति मिले जो डांसिंग गर्ल की थी। इससे अब पता चलता है कि उस जमाने में भी डांसिंग का बहुत बड़ा चलन था। हिस्ट्री यह वह काल है जिसका राइटिंग रिकॉर्ड तो है और हम इसे समझ भी गए हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक का काल इसी श्रेणी में आता है। मूल रूप से नृत्य का व्याख्यान इसी काल में हुआ था। यह तो मैंने आप सभी को यह बताया है कि कैसे हमारा नृत्य सभी कालों में यानी कि सभी युगों में निरंतर चलते आ रहा है। अब हम जानेंगे कि हमारा अनमोल धरोहर यानी कि नृत्य कैसे कला से कलांकित हुआ था। यह जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखें। यह बात है एक गांव की, जब कथक डांस का शुरुआत हो रहा था। कहा जाता है कि कथक डांस का शुरुआत हुई थी गांव में, जब लोग अपनी अपनी कहानी संगीत और नृत्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। यह धीरे धीरे इतना मशहूर हो गया कि हमारे मंदिरों से पंडितों ने इसे मंदिरों में बुलवाकर कथा कहलवाना शुरू कर दिया। यहाँ हुआ क्या, जो आम तौर पर लोग कहानी गाँव में सुनाते थे नृत्य के माध्यम से, अब वो मंदिरों में रामायण, महाभारत, पुराण की कहानियाँ सुनाने लगे। कई वर्षों बाद जब मुगल आए 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध जीतकर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगलों ने अपना स्थापना किया। इनके आने के बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इनके आने के बाद जो नृत्य भगवान को खुश करने और रामायण, महाभारत जैसी पुराण की कहानियाँ कहने के लिए किया करते थे, अब वो मुगलों के दरबार में इंसानों को खुश करने के लिए किए जाने लगे। यहाँ आते ही जो इंसान भगवान की जगह इंसान को नृत्य दिखा रहा है, इसलिए उसका सोचने का अंदाज ही बदल जाएगा। भक्ति रस छोड़कर अब वो नृत्य अपने आप को खुश करने के लिए किए जाने लगे। यहाँ कला का बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ। हर तरह के पोशाक बदली, संगीतकर्ता लोग बदले, सोच विचार बदली, अंग बदला, कला बदली और लोगों का देखने का नज़रिया भी बदल ही गया। यह नृत्य उस जमाने में ऐसे ऐसे जगह पर होने लगे जहाँ अच्छे परिवारों के लोग नहीं जाते थे, जैसे कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। इसी कारण से लोग नृत्य करना और सीखना छोड़ दिए। अगर कोई इस समाज के विरुद्ध जाकर नृत्य सीख भी ले तो वह घोर पाप और घोर अनर्थ के समान माना जाता। उस जमाने में बेश्या लोग ही नृत्य सीखती थी और करती थी, अपने कस्टमर को लुभाने और आकर्षित करने के लिए। वैसे तो लोग अब सब समझने लगे और कला को सम्मान देने लगे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि कैसे मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने हमारे संस्कृति और कला को कैसे बर्बाद किया था। आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दें। थैंक यू।